आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अमेरिका ने क्या खुफिया हथियार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको चौंका देगा। अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आप जॉब में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, 15 जनवरी से क्लास शुरू होगी। एआई की हेल्प से हम एमएस ऑफिस को मास्टर करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्त, यहां कुछ हुआ है। यहां पे जो विटनेसेस हैं, जो जिन्होंने देखा है, उन्होंने क्या बताया है। निकोलस मादुरो इस समय अमेरिका की जेल में बंद हैं। अब जिस दिन ये रेड हुई, उस दिन वहां के जो ट्रूप्स हैं, उनके विटनेसेस वो बता रहे हैं कि हम आराम से इनके पैलेस को गार्ड कर रहे थे। मादुरो साहब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। हम देखते हैं कि एकदम से उजाला होता है और तर 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 गोलियों की आवाज आती है। इससे पहले हम कुछ समझ पाते हैं, हमको रियलाइज ही नहीं हुआ। 20 से 25 ड्रोन्स हमको दिखे और एक बड़ी रोशनी दिखी। खट 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 की आवाज आई। सोल्जर्स आए, उन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि एक सोल्जर जो है 1 मिनट में 300 राउंड फायर कर रहा है। हम 100 से ज्यादा थे और वो खाली 10 या 15 होंगे, लेकिन हम उनसे निपट नहीं पाए। पलक झपकते ही एक गया। इतनी तेजी से हमला हुआ और इतनी प्रेसिशन से हमला हुआ। एक एक गोली, क्या प्रेसिशन, क्या स्पीड। अमेरिका के सोल्जर्स की तारीफ कर रहे हैं यहां पे, डिस्पाइट कि वेनेजुएला बोल रहा है कि हमारे 100 लोग मारे गए, 100 सोल्जर्स हमारे मारे गए इसमें। लेकिन जो हमला हुआ वैसा हमने आज तक नहीं देखा। उसके बाद जो ये बताता है वो डराने वाला है। ये बताता है कि फिर कुछ दिखा और एकदम से बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, कुछ लोग बेहोश हो गए। जैसे ही वो आवाज आई, फटा, हमको खून की उल्टियां हुई, नाक से खून और कान से खून आने लगा। और बोला जा रहा है कि मादुरो को भी खून की उल्टियां हुई, वो भी बेहोश हुआ। तो फिर काफी लोग जाहिर सी बात है मारे गए और उसके बाद ऑपरेशन कैरी आउट किया। अब बात यह है कि क्या अमेरिका ने कोई खुफिया वेपन यूज किया। इस खुफिया वेपन का नाम है सोनिक बॉम्ब, ठीक है, जिसमें आप एनर्जी को टारगेट करते हो पर्टिकुलर जगह पे। कोई न्यूक्लियर नहीं है ये, लेकिन ये डेंजरस है क्योंकि इससे बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। माइक्रोवेव या फिर लेजर को पर्टिकुलर एरिया पे टारगेट किया जाता है जहां पे आपको हिट करना है, और वो बूम से फटता है और गजब की वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स निकलती है, और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप गए काम से, आपकी बॉडी के परखच्चे तक उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को सोनिक बॉम्ब कहते हैं। बताया जाता है कि 2020 में गलवान क्लैश पे मैंने लेक्चर लिया है कि चाइना ने जब यहां पे प्रॉब्लम हुई थी, चाइना और भारत सोल्जर्स आपस में भिड़े थे, तब चाइना के ऊपर भी आरोप लगाया जाता कि इसने भी सोनिक बॉम्ब का यूज किया था, जो कि प्रतिबंधित है, आप नहीं यूज कर सकते। लेकिन चाइना इसको डिनाई करता है। अमेरिका से पूछा गया कि सर आपने क्या सोनिक बॉम्ब का यूज किया है। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका साइलेंट। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका वॉर चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वॉर नहीं होगा तो उसके डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो कैसे शोकेस करेगा। तो डिफेंस प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए, है ना, आपको वॉर चाहिए। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से नई नई चीजें दिखाने के लिए मार्केट में क्या नया आया, आपको सेल चाहिए होती है या फिर एग्जीबिशन चाहिए होती है कि नहीं। तो अब वैसे तो कन्वेंशनल वॉर में, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन आप यूज नहीं कर सकते, केमिकल वेपन आप यूज नहीं कर सकते, इस तरीके के एनर्जी बॉम्ब्स आप यूज नहीं कर सकते। और ये हुआ है दोस्तों, ये कोई हवाबाजी नहीं, क्योंकि बहुत लोग ये बात बता रहे हैं कि खून की उल्टियां हुई है, एकदम नाक से खून बहने लगा, कान से खून बहने लगा, खून ही खून हो गया, कुत्ता मतलब खून पी जाऊंगा हो गया। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चाइना से कि अमेरिका से दूर रहो, पास भी मत आना। कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से चाइना ने साउथ अमेरिका को कैप्चर किया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और मेन जो वेनेजुएला पर ऑपरेशन हुआ वो चाइना ही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, शायद एक और हमला करने वाले B2 बॉम्बर। उस पर मैं एक दूसरा लेक्चर लूंगा कि जो B2 बॉम्बर दिखा है वो कितना ज्यादा डेंजरस है और कितना खतरनाक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं। तो क्या अमेरिका ने वाकई में इस बॉम्ब का यूज किया? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। ये सीक्रेट वेपन, यस,
अमेरिका हैज यूज, अब क्योंकि अमेरिका ने किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन इज चिल्ड कि हाँ ठीक है अमेरिका ने ही तो किया है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अमेरिका के पास, अमेरिका की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कमाल है भाई, कमाल है, अलग ही लेवल पे है। तो अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो कि आपको पता ही नहीं है, और जो कि कब यूज कर देगा आपको नहीं, यू डोंट नो। और इसीलिए अमेरिका की लाठी उसकी भैंस। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप ये देखिए, इनके सोल्जर्स एक एक सोल्जर 50-50 में भारी है। अब ये अमेरिका मेला नहीं लेके जाता है, यहां पे अमेरिका खुद बोल रहा है कि भाई भले ही हम बहुत सारे लोग लेके गए, बहुत सारे मतलब इसमें काफी एयरक्राफ्ट थे सब कुछ, लेकिन ग्राउंड पे खाली 15 सोल्जर्स थे बस। कि सोचिए कि एक एक सोल्जर 100-100 पे भारी है। इनकी ट्रेनिंग देखिए, वेनेजुएला के सोल्जर बोल रहे कि ससुर ऐसे गोली बरसा रहा था कि हम देखे, मतलब हम तो देख रहे थे, निहार रहे थे, ऐसा लगे फोटो खींच ले। 1 मिनट में 300 राउंड फायर, और ये 300 राउंड ऐसे दिख 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 ऐसे अंधी दंदा, ऐसा नहीं कि अंधी चला रहे, देख के किसको मारना है, कहां पे मारना है। 300 राउंड निकले हैं तो हर एक गोली पे एक मौत है। ट्रेनिंग देखिए किस लेवल की होती है अमेरिका में, ये चीज है। और मैं इंडिया में भी ट्रेनिंग उसी लेवल की कंपेयर करूंगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी, और अब अमेरिका क्यूबा पे बोल रहा है, क्यूबा पे निशाना साध रहा है। देखिए ये एक ट्रायल ऑपरेशन भी था, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन भी था। जैसा कि अब अमेरिका खुद कह रहा है कि हमने इतने जो डिफेंस बना के रखे हुए हैं वो खाली खेलने के लिए नहीं है, अब युद्ध होगा असली। तो अब हो सकता है मेक्सिको, या अब तो अगला नंबर तो ग्रीनलैंड का लग रहा है, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, कनाडा तक को अमेरिका ने बोल दिया। यानी कि भाई डिक्टेटरशिप तो असली में ट्रंप चला रहे। मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर से पहले तो होने वाले हैं नहीं, तो ट्रंप अभी नवंबर तक तो रहने वाले हैं, क्या करें, दिक्कतें ज्यादा हैं। ये सीक्रेट बॉम्ब अमेरिका ने जो यूज किया है पूरी दुनिया में, ये कहता ना कि वो हल्ला हो रहा है, लेकिन ऐसा हल्ला रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, चुप है सब, आवाज सबके कानों तक पहुंच रही है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। और ये तो खाली ट्रेलर है, ऐसे बहुत सारे बॉम्ब्स जो है वो अमेरिका के पास उनके जखीरे में रखे हुए हैं। बाकी अब ईरान की बारी लग रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हाँ ईरान में 500 लोग मर गए, 500 लोग, 500, ठीक है। तो उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। बाकी हमारे एमएस ऑफिस के कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।